प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पिता पुत्र की कहानी है जो कि हमारी आंखें खोल देगी। वृद्धावस्था जैसे जैसे सन्निकट आती है, आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता की भी उपेक्षा करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं इससे हमारी तौहीन होगी यदि हम इनके साथ चलेंगे, इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ बोलेंगे, इनके साथ खाएंगे, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। पर दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी कहानी है। वो लड़के की जुबानी यदि कहूं तो कहता है, देर से ही सही लेकिन मुझे अक्ल आ गई। देर से ही सही लेकिन मुझे अक्ल आ गई, जब मैंने जाना मेरे चेहरे पर रंगत लाने के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत की, आज मेरे पिता के चेहरे पर झुर्रियां आ गई, झुर्रियां आ गई। हमारे चेहरे पर रंगत लाने के लिए जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी समर्पित कर दी, अपना सुख, अपने शौक, अपने अरमानों का गला घोट दिया, उस पिता ने हमारे चेहरे पर रौनक लाने के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। दोस्तों, एक लड़का जिसकी की मां बचपन में ही चल बसी थी, उसका लालन पालन सब कुछ उसके पिता ने किया। उसे मां का कभी भी अभाव महसूस तक नहीं होने दिया। हॉस्टल में पढ़ाया, बीच बीच में जाते रहे, अपना खेती का काम भी करते रहे, और एक दिन उसे बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया, उस मुकाम तक लाकर पहुंचा दिया। 2-3 महीने में लड़का भी अपने पिता की साल संभाल करने के लिए, देखभाल करने के लिए अपने गांव आ जाता था और पिता को नजदीक के शहर में लेकर पूरा दिन उन्हीं के साथ व्यतीत करता था। पिता बोलते, रहने देना, क्यों इतना खर्चा करता है, अपन यहीं गांव में ही घर पे ही रहते हैं। तो नहीं पापा, एक दिन तो आप मेरे साथ अच्छी तरह से समय व्यतीत किया करो। घर में तो आप सारा दिन रहते ही हो, थोड़ा बाहर भी निकला करो। और हमेशा वे उस शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते थे और बेटा जानता था पिताजी को क्या क्या पसंद है, पर हमेशा वो कहता था कि ऑर्डर आप ही दीजिए। उस रेस्टोरेंट के अंदर एक दिन जब वो गए तो आजू बाजू काफी लोग बैठे हुए थे, पर इसने पहले से ही अपनी टेबल बुक करके रखी थी। जाते ही वे अपने टेबल पर बैठे, वेटर ने लाकर मेनू कार्ड दे दिया, तो इसने अपने पिताजी को देते हुए कहा कि आप ही ऑर्डर दे दीजिए। पिता ने देखा हाथ कांप रहे थे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी, चश्मा लगाया हुआ था, फिर भी उन्होंने उनकी मनपसंद की चीजों का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही गर्मा गर्म खाना उनके सामने परोसा गया, थाली लाके रख दी गई, तो वृद्धावस्था के कारण से हाथ प्रकंपित हो रहे थे, तो कुछ सब्जी वगैरह उनके शर्ट के ऊपर गिर गई। लड़का देख रहा था, आजू बाजू वाले भी देख रहे थे, हंस रहे थे, पर लड़के ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने टिश्यू पेपर लिया और अपने पप्पा का मुंह पहुंचकर जो शर्ट पे लगा था उसको झटक दिया और खुद नहीं खाकर पहले अपने पापा को धीरे धीरे खिलाने लगा। लोग सारे देखे जा रहे थे, फिर भी कुछ ना कुछ मुंह से भी गिर जा रहा था, शर्ट और कपड़े खराब हो रहे थे। बिना कुछ परवाह किए लड़के ने पहले अपने पिताजी को भरपेट खाना खिलाया और उसके बाद खुद ने खाना
खाया और वॉशरूम के अंदर पिताजी को लेके गया, उनका अच्छी तरह से मुंह साफ किया, बाल गीले करके कंघी की, बिल्कुल जैसे माँ बाप छोटे बच्चे के लिए करते वैसा ही उसने अपने पिताजी के लिए किया। वापस बाहर आए, अपना सामान, मोबाइल, चाबी वगैरह ली, पेमेंट दिया और जाने लगे। एक आवाज आई बुजुर्ग की, उसने कहा तनिक ठहरो, आप कुछ भूल के जा रहे हो, आप कुछ छोड़ के जा रहे हो। लड़के ने अपना पर्स, चाबी, मोबाइल सब कुछ चेक किया। उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूं अंकल, सब सामान व्यवस्थित सही है। नहीं नहीं, तुम अपनी कीमती चीज यहां पे छोड़ के जा रहे हो। उसने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा तुम यहां पर युवा पीढ़ी जो बैठी हुई है उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ के जा रहे हो। हम वृद्धों की ऐसी हालत जब हो जाती है तो उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये नसीहत तुम छोड़ के जा रहे हो। आजकल के युवा वृद्धावस्था देखकर अपने माता पिता की उपेक्षा भाव करते हैं, पर तुम अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा कैसे करना, ये शिक्षा छोड़ के जा रहे हो। आज की तारीख में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चे दूर होते चले जाते हैं, सोचते हैं इनको खाने की अक्ल नहीं है, कहीं बाहर लेके जाएंगे तो हमारी तौहीन होगी, लोग किस नजर से हमें देखेंगे, ये भावना आज के युवा पीढ़ी के अंदर रहती है। पर तुम इसके अलग ही उदाहरण हो। अरे इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर तुम होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर जो संस्कार है, वो संस्कार तुम बिना बोले यहां पे छोड़ के जा रहे हो। सभी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जो हंस रहे थे उनके चेहरे जमी देखने लगे। दोस्तों, आज आवश्यकता है माता पिता और वृद्ध जनों को हमारी, अरे बचपन में उन्हें हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, सेम आज जब उनकी परिस्थिति सही नहीं है, उनके हाथ प्रकंपित हो रहे हैं, वे ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों उन्हें आपकी जरूरत है और आप इस तरह से उनके साथ पेश आइए जो कि एक नजीर बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।